दोस्तों, एक व्यक्ति अक्सर जब अपनी पत्नी से बात किया करता था तो वह अपनी पत्नी को उसके नाम से ना बुलाकर किसी और नाम से बुलाता था। यही बात उसकी पत्नी को बुरी लगती थी, खराब लगती थी। जब उसकी बीवी ने यह बात जानने की कोशिश की कि आखिरकार यह मुझे मेरे नाम से ना बुलाकर किसी और नाम से बुलाता है, क्या वजह है, जब वो वजह सामने आती है तो उसकी पत्नी ने सीधे जाकर कोर्ट में अर्जी दी कि मुझे इस व्यक्ति से तलाक लेना है। तलाक की मंजूरी हो जाती है, वो तलाक ले लेती है। वह व्यक्ति फिर दूसरी शादी करता है। जब दूसरी शादी करते हैं तो ठीक यही समस्या दूसरी पत्नी के साथ भी आती है। दूसरी पत्नी को जो बुलाया करता था तो दूसरी पत्नी भी उसके नाम से ना बुलाकर किसी और नाम से बुलाता था, तो वह नाराज होती थी। कुछ दिन के बाद दूसरी पत्नी की तलाक लेती है और अपने घर चली जाती है। इसके बाद वही व्यक्ति फिर तीसरी शादी करता है और तीसरी शादी करने के बाद यही समस्या जो पहली दूसरी के साथ थी वही तीसरी के साथ आती है, तो तीसरी पत्नी भी उससे तलाक लेकर अपने घर चली जाती है, मायके चली जाती है। एक दिन इसी व्यक्ति की शिकायत थाने में पहुंच जाती है और जब थाने में पुलिस वाले इससे पूछताछ कर रहे थे तो पूछते पूछते पुलिस वालों ने कहा कि ठीक है, इत्मीनान से बैठकर तसल्ली से याद करो कि तुम्हारा कितनी महिलाओं से संबंध है। जब गिनती याद हो जाए तो हमें बता देना, हम किसी काम से बाहर जा रहे हैं। पुलिस जब गश्त लगाकर वापस आती है, उस व्यक्ति से पूछती है कितनी महिलाएं थीं, तो जो उसने संख्या बताई वो संख्या सुनने के बाद पुलिस वाले भी सबसे ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके बाद यह बात निकलकर इस थाने से पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है और जब यह बात महिलाओं को पता चलती है तो वह महिलाएं सबसे पहले डॉक्टर के पास जाती है। अपना चेकअप करने के लिए बात कुछ इस कदर वायरल हो जाती है कि पुलिस को, प्रशासन को महिलाओं को शांत करना पड़ता है। उन्हें कहना पड़ता है कि आप तसल्ली से अपनी जांच कराइए, ज्यादा परेशानी में कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकती है। आज की कहानी वाकई अपने आप में बड़ी दिलचस्प है, रोचक है, परेशान करने वाली है, हैरान करने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है। आंध्र प्रदेश का एक शहर है हैदराबाद, और इसी शहर का एक इलाका लगता है उप्पल में 7 हिल्स कॉलोनी। दरअसल यहां का रहने वाला एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर 5 अगस्त 2015 को अपनी पत्नी के साथ वो किसी काम से कंपनी की ओर से बाहर गया था। आउट ऑफ स्टेशन था, तो उसे कई दिनों तक, कई महीनों तक उसे यहां से बाहर रहता था। उसने सोचा कि यदि घर में किसी को चाबी की जरूरत पड़ी तो वह चाबी अपनी दोस्त को देकर चले जाता है। कहता है कि जब भी कोई काम पड़ेगा मैं तुझे फोन कर दूंगा और तू मेरे घर को देख लेना। बस अपने दोस्त को वो मैसेज देकर जाता है और उसके बाद यहां से सीधा चला जाता है। 17 अक्टूबर 2015 को जब वो वापस लौट कर आता है, वापस लौट कर आने के बाद एक ही बात थी जो मियां और बीवी दोनों को परेशान कर रही थी। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी पत्नी से पूछ रहा था कि जो 5 तोले की चैन थी वो तूने राखी कहां है। वो कहती है तुम परेशान मत हो, घर जाकर देखना, वो मिल जाएगी। जब वो घर आते हैं, घर आने के बाद सबसे पहले उन्होंने उस सोने की चैन को ही तलाश किया, लेकिन वो घर के अंदर सोने की चैन मिलती ही नहीं है। अब वो पूरा घर इधर से उधर देख मारते हैं, लेकिन घर का बाकी का सारा सामान ऐसे ही रखा हुआ था, लेकिन वो चैन नहीं थी। अब वो सोने की चैन को लेकर वो उस दोस्त को फोन करते हैं जिस दोस्त के पास चाबी राखी हुई थी। उस दोस्त से कहते हैं कि भाई, जो चाबी थी, तुम यहाँ कमरे पर कितनी बार आए, कितनी बार नहीं आए। तो उसने कहा मैं तो कई बार आया, 1-2 बार मेरे दोस्त भी आए थे। तो उसने कहा मेरे घर से सोने की चैन चोरी हो गई है, तुम्हारे पास है तो तुम उसे वापस कर दो। जब उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपने दोस्त से ये बात कही थी, उसने कहा मैंने तो कोई चोरी नहीं की है। जब चोरी का कोई जवाब नहीं मिल रहा था तो परेशान होकर सीधा थाने पहुंच जाता है और थाने के बाद कहता है कि साहब, मैं ऐसे कंपनी की तरफ से बाहर गया हुआ था अपनी पत्नी के साथ, लेकिन जब वो वापस लौटकर घर आया तो उसने देखा कि मेरी चाबी गुम हो चुकी है। मेरी घर की सोने की चैन थी, वो भी गुम हो चुकी है। और मैंने अपने दोस्त से पूछा तो वो इधर उधर की बातें कर रहा है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है। उसके बाद उसके दोस्त को हिरासत में लेती है, थाने लेकर आती है, पूछताछ करती है और उससे बातचीत करने के बाद पता चलता है कि इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर के यहां से जाने के बाद वो दोस्त अपने कई और दोस्तों के साथ मिलकर इस घर के अंदर पार्टी किया करते थे।
अब जैसे जैसे उसने नाम बताए वैसे वैसे सब लोगों को बुलाया गया और यहां पर जब एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है मलकाज गिरी, जिसकी उम्र लगभग 31 साल के आसपास होती है, जो पेशे से ऑटो ड्राइवर होता है, उसको जो बुलाया जाता है उससे बातचीत की जाती है। तो वो पुलिस के सवालों के सामने ज्यादा टिक नहीं सका और उसने वो 5 तोले की चैन पुलिस के हवाले कर दी। जैसे ही वो पुलिस के हवाले कर रहा था तो बातचीत करते करते पुलिस ने उससे कई सवाल पूछे। कई सवाल में उसने एक जवाब दिया कि हाँ सर, बात तो सही है। बात कुछ ऐसी थी कि उसने 1-2 नहीं, कई शादियां कर राखी थीं। उसने 3 शादियां की थीं और लगभग 15 अलग अलग जगह पे वो चोरी कर चुका था। पुलिस ने इसी रात के बारे में जब जानने की कोशिश की तो जो उसने अगली बात बताई थी उसको सुनने के बाद पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि वह कितना शातिर किस्म का इंसान था। दरअसल मलकाज की आदत थी, वो ऑटो ड्राइवर तो था ही, लेकिन अलग अलग लाइट एरिया में जाने के बाद महिलाओं के साथ संबंध बनाए करता था और संबंध बनाते बनाते उनके साथ रहना, उनसे बातचीत करना, उनके नजदीकियां बढ़ाना उसकी आदत में आ चुका था। पेशे से वो ऑटो ड्राइवर था। इसी बीच में शादी हो जाती है। जब अपनी पत्नी के पास जाया करता था तो पत्नी के साथ भी वो वैसा ही व्यवहार किया करता था जैसा व्यवहार वो उन रेड लाइट एरिया में पढ़ने वाली वेश्याओं के साथ किया करता था। पहली शादी छूट जाती है, शादी दूसरी और तीसरी और तीनों शादियां उसकी टूट जाती है, लेकिन उसने यह वेश्याओं के पास जाने आने में कोई अक्सर नहीं छोड़ता था, फिर भी उनके पास आता जाता था। पत्नियों के छूटने के बाद भी एक दिन उसकी सेहत गिर जाती है और वह बीमार होने लगता है। जब बीमार हो रहा था तब उसे डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें कुछ चेकअप करने हैं और जब चेकअप तुम्हारे आ जाएं तो उसकी रिपोर्ट मुझे दिखाना डॉक्टर। जब उसकी चेकअप की रिपोर्ट देखते हैं तो वो खुद परेशान हो जाते हैं। दरअसल वो व्यक्ति जो था वो HIV पॉजिटिव पाए जाता है। उसमें एड्स की रोग अंदर घर कर चुका था और जब यह बात उसे पता चलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार यह सब हुआ कैसे। दरअसल वो हुआ ऐसे ही था क्योंकि वो वैश्यों के पास जाता था, अपनी पत्नी के साथ भी रहता था, अलग अलग महिलाओं के साथ वो संबंध बनाया करता था और उसके लिए जो एक प्रोटेक्शन होती है उसको वो कभी भी नहीं इस्तेमाल किया करता था। इसी के चलते जब उसे एड्स हो जाता है तब उसने बजे अपनी बीमारी का इलाज करने के उसके दिमाग में कुछ नई खुराफाती सूझ जाती है और यहीं से वो शुरू करता है। महिलाओं के साथ संबंध बनाने की एक होड़ सी उसके अंदर मच जाती है। जिस दिन उसको ये पता चलता है उसको एड्स की बीमारी है तो वह न केवल रेड लाइट एरिया में वेश्याओं के पास जाया करता था बल्कि उन महिलाओं से भी वो संबंध बनाता था जिन महिलाओं के बच्चे उसकी ऑटो में बैठकर स्कूल जाते थे या कोई सवारियां ऐसी होती थीं। महिला यात्रियों को खासकर वो निशाना बनाकर इस तरह से कई महीने से लगातार इसका एक प्रक्रिया चल रही थी। कई महिलाओं के साथ कई बार वो संबंध बना चुका था। ये सब चल रहा था उसके बीच में और ये एक दिन संख्या लगभग 300 के पार पहुंच जाती है और जैसे ही संख्या 300 के पार पहुंचती है और सोने की चैन गायब होने के बाद ये बात पुलिस को पता चलती है और पुलिस के माध्यम से यही बात जब मीडिया को पता चलती है और मीडिया में जब खबर ये सुर्खियों में आती है तो उस ऑटो वाले का नाम मलकाज गिरी बहुत तेजी के साथ सुर्खियों में आता है और वो सारी की सारी महिलाएं उसको लेकर परेशान हो जाती है। जिन महिलाओं के साथ उसकी दोस्ती थी, जिन महिलाओं के साथ उसके शारीरिक संबंध बने थे, उसके बाद फिर डॉक्टर के पास महिलाओं का एकदम से रेला जाने लगता है क्योंकि ऐसी वैश्य थी जिनसे अन्य पुरुष भी संबंध बनाए करते थे और अन्य पुरुष जब संबंध बनाए करते थे वह पुरुष अपने घर की महिलाओं के पास जब जाते थे तो कहीं ना कहीं महिलाएं अपने पति को भी शक की नजरों से देखने लगीं और पुरुष भी अपनी महिलाओं को शक की नजरों से देखने लगे। खासकर ऐसी महिलाएं ज्यादा परेशान थीं जो अपने पति के अलावा और अन्य पुरुषों के साथ संबंध बना रही थीं। बड़ी संख्या में जब इस तरह से महिलाएं अपना HIV का चेकअप करने लगीं तो अब ये प्रशासन में हड़कंप जैसी स्थिति हो जाती है और इसके बाद फिर प्रशासन अपील करता है कि तुम लोग शांति बनाए रखो, जो भी है इसका इत्मीनान के साथ आप उपचार कराइए, इलाज कराइए। इसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं थी क्योंकि पुलिस वाले उन्हें परेशान होते देख क्योंकि शहर का माहौल भी बिगड़ सकता था,
इसलिए उन्होंने उन्हें शांत करने की किसी तरकीब से कोशिश की और महिलाएं शांत हो जाती हैं। हालांकि इन कितनी महिलाओं को एड्स की बीमारी पाई गई थी, उनका रोग पॉजिटिव पाया गया था, इसके आंकड़े निकल कर नहीं आते हैं, लेकिन आज तक की रिपोर्ट जो कहती है वो 300 महिलाओं की ही पॉजिटिव रिपोर्ट बताती है कि 300 महिलाओं में ये रोग पाया जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और ऐसे काम तो बिल्कुल ना करें जिससे आपका खुद का भी परिवार बिगड़े और किसी दूसरे का भी परिवार बिगड़े। जो काम इस ऑटो ड्राइवर ने किया था वो वाकई अपने आप में बहुत भयानक होता है। उसे कुछ बीमारी लग गई थी तो वो उसकी खुद की लापरवाही की वजह से लगी थी, न कि किसी और की लापरवाही की वजह से लगी, और उसने अपनी इस गलती को बजाय सुधारने के दूसरी महिलाओं के साथ वही सब करना शुरू कर दिया। वो बीमारी जो खुद के अंदर थी, वही बीमारी उसने दूसरी महिलाओं के अंदर भी देनी शुरू कर दी। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।